क्लाज़विट का स्ट्रैटेजी और समरतंत्र पर विचार। क्लाज़विट ने स्ट्रैटेजी, समरतंत्र और संग्राम पर अपना विचार व्यक्त किया है। क्लाज़विट के अनुसार समरतंत्र रणभूमि में सेना के प्रयोग का सिद्धांत है, जबकि स्ट्रैटेजी युद्ध के उद्देश्यों हेतु समरतंत्र में प्रयोग का सिद्धांत है। इस प्रकार स्ट्रैटेजी के संबंध में यह कहा जा सकता है कि युद्ध के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्ट्रैटेजी मुख्यतः समरतंत्र के नियोजन का सिद्धांत है। इसलिए राष्ट्र को ऐसी स्ट्रैटेजी को निर्धारित करना चाहिए जिसे आवश्यकता पड़ने पर सैन्य कार्यवाहियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सके। क्लाज़विट के अनुसार वास्तविक लड़ाई की परिस्थितियों में भू आकृति, शत्रु की सैन्य संख्या, शत्रु के शस्त्र, अपने हथियार और अपने सैनिकों की संख्या को देखते हुए जब हम अपने लड़ने की दिशा निर्धारित करते हैं तो उसे समरतंत्र कहते हैं। स्ट्रैटेजी की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए क्लाज़विट ने लिखा है कि स्ट्रैटेजी युद्ध के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लड़ाइयों का प्रयोग है। किसी राष्ट्र को यह निश्चित करना पड़ता है कि कौन सी लड़ाई कितनी महत्वपूर्ण है, उसको कितना महत्व दिया जाना चाहिए। किसी राष्ट्र के लिए निर्णायक लड़ाई को किसी कीमत पर जीतना आवश्यक होता है, जबकि महत्वहीन लड़ाइयों को महत्व नहीं दिया जाता। यह राज्य के राजनेताओं और सैनिक कमांडरों पर निर्भर करता है कि वह सीमा पर चल रही अनेक लड़ाइयों के महत्व को निश्चित करें और उसी के अनुसार प्रयासों की प्राथमिकता भी निश्चित करें। समरतंत्र का निर्धारण सैनिक कमांडर करते हैं, जबकि सैनिक स्ट्रैटेजी का निर्धारण सैनिक कमांडरों की राय से राजनेता करते हैं। क्लाज़विट के अनुसार स्ट्रैटेजी और समरतांत्रिक योजना बनाते समय किसी भी सदाचार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। संपूर्ण युद्ध में सैन्य अध्यक्ष की योग्यता, सेना का सदाचार और राष्ट्रवादी भावना को प्रमुखता दी जानी चाहिए। क्लाज़विट ने स्ट्रैटेजी और सामरिकी की सफलता के लिए संख्यात्मक श्रेष्ठता को आवश्यक माना है। नेपोलियन ने अपनी संख्यात्मक श्रेष्ठता के द्वारा महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। इसके अलावा क्लाज़विट ने प्रसा के राजकुमार के प्रशिक्षण के समय तैयार किए स्मृति पत्र में लिखा है कि युद्ध के लक्ष्य प्राप्ति के लिए कैसी स्ट्रैटेजी एवं समरतंत्र का निर्धारण किया जाना चाहिए। क्लाज़विट ने समरतंत्र का विश्लेषण करते हुए लिखा है, युद्ध के समय अपने प्रतिद्वंदी को पराजित करने के लिए आक्रमण के समय ऐसी समरतांत्रिक चालों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हम अपनी शक्ति का संकेंद्रण शत्रु के किसी दुर्बल स्थान पर कर सकें और अन्य स्थानों पर उसे उलझाए रख सकें। दूसरा पॉइंट है, युद्ध में शत्रु के आक्रमण के समय भी हमें निष्क्रिय प्रतिरक्षा नहीं करनी चाहिए। शत्रु के ऊपर सम्मुख एवं पार्श्व पर निरंतर आक्रमण करने का प्रयास करना चाहिए। यदि विषम परिस्थितियों के कारण निष्क्रिय प्रतिरक्षा अपनानी पड़े तो सुदृढ़ मोर्चों तथा दुर्गबंदी का सहारा लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, क्लाज़विट के अनुसार समरतांत्रिक आश्चर्य युद्ध कला का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इस संबंध में उसकी यह मान्यता है कि व्यवहार में आश्चर्य अपने स्वभाव के अनुसार कभी कभी ही सफल होता है। आश्चर्य मूलतः समरतंत्र का साधन है, लेकिन समरतंत्र के समय एवं स्थान सीमित होते हैं। ऐसी स्थिति में आश्चर्य का सिद्धांत समरतंत्र में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। रक्षात्मक युद्ध का सहारा लेने वाले राष्ट्रों के विरुद्ध आक्रमणकारी के पास आश्चर्य के सिद्धांत सफलता प्राप्त करने का अवसर बहुत कम होता है, क्योंकि रक्षात्मक स्थिति में राष्ट्र को अपनी दृढ़ स्थिति के कारण अधिक लाभ मिलता है। चौथा पॉइंट है, युद्ध के समय शत्रु के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति और स्फूर्ति से पीछा करना चाहिए और शत्रु के विरुद्ध आक्रमण करने के समय नष्ट नहीं करना चाहिए। करने में समय नष्ट नहीं करना चाहिए और संक्रिया काल में निरंतर नए सैन्य दलों का गठन करना चाहिए। पांचवा पॉइंट है, युद्ध क्षेत्र में या संग्राम में विजय का प्रभाव तुरंत परिलक्षित होता है।
जबकि शत्रु की संचार रेखाओं पर किए गए आक्रमण का प्रभाव बहुत देर से दिखाई पड़ता है। अतः घेरेबंदी के स्थान पर संकेंद्रित आक्रमण करना चाहिए। संकेंद्रित आक्रमण की बात जॉमिनी ने भी की थी। छठा पॉइंट है, समरतांत्रिक आक्रमण का उद्देश्य शत्रु के सैन्य दलों का विनाश होना चाहिए। सातवां पॉइंट है, समरतांत्रिक आक्रमण के समय सशस्त्र तथा सैनिकों के सबलीकरण तथा आपूर्ति व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और किसी भी अप्रत्याशित असफलता और उसके समाधान के लिए तैयार रहना चाहिए। संभव हो तो पृष्ठभाग में आरक्षी सेना को सदैव तैयार रखना चाहिए। आठवां पॉइंट है, पर्वतीय युद्ध में विजय सामान्यतया कनिष्ठ सैन्य अधिकारियों की कार्यकुशलता, विशेषकर सैनिकों के मनोबल पर निर्भर करती है, क्योंकि पर्वतीय युद्ध में पैंतरेबाजी के स्थान पर शौर्यपूर्ण प्रदर्शन और साहस का अधिक महत्व होता है। नौवां पॉइंट है, युद्ध के समय इस तरह के समरतंत्र का प्रयोग करना चाहिए कि शत्रु के पीछे हटने का मार्ग बंद हो जाए। ऐसा करने से ही विजय रूपी सफलता प्राप्त की जा सकती है। युद्ध अभियान के समय सैनिकों की बहुत लंबी और निरंतर पंक्ति संरचना को नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि यह सेना के लिए हानिकारक होती है। 11वां पॉइंट है, युद्ध में अपने शत्रु को तभी पराजित किया जा सकता है जबकि अपने सैन्य दलों को छिपाकर रखा जाए। युद्ध में समरतांत्रिक आक्रमण के संबंध में क्लाज़ेट ने लिखा है कि आक्रमण का प्रारंभ तोपखाने के भयंकर फायर से करना चाहिए और फिर हल्की पैदल सेना की अचूक मार के द्वारा शत्रु को अव्यवस्थित कर थका देना चाहिए। हल्की पैदल धावक सेना के पीछे पैदल सेना की 2 सघन पंक्तियां होनी चाहिए, जिसके द्वारा युद्ध में निर्णायक संघर्ष किया जा सके। इस ठोस पैदल सेना के निकट ही अश्व सेना को तैयार रखना चाहिए, जिससे कि किसी भी अप्रत्याशित आक्रमण का तुरंत सामना किया जा सके। समरतांत्रिक चालों में भू क्षेत्रों की महत्ता की व्याख्या करते हुए क्लाज़ेट ने इसे शत्रु के लिए बाधा और अपने छुपाव के लिए उपयोगी बताया है। क्लाज़ेट का मत है कि युद्ध समरतांत्रिक आक्रमण के समय में युद्ध का गुरुत्व केंद्र परिवर्तित होता रहता है। उसके अनुसार मुख्य रूप से शत्रु की सेना ही आक्रमण के समय गुरुत्व केंद्र होती है और कभी-कभी सेनाओं से युक्त देश की राजधानी राष्ट्र युद्धों में जनमत मुख्य रूप से युद्ध का गुरुत्व केंद्र होता है, जिसको कुशल सामरिक के द्वारा आक्रमण कर नष्ट किया जा सकता है। क्लाज़ेट ने युद्ध में छोटी छोटी लड़ाइयों के महत्व को भी बताया है। क्लाज़ेट ने कहा है कि युद्ध में संग्राम का बहुत अधिक महत्व होता है। युद्ध का प्रत्येक कार्य, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, संग्राम से ही संबंधित होता है, क्योंकि संग्रामों की श्रृंखला अपने निर्णायक अंत के द्वारा ही युद्ध कहलाती है। उसके अनुसार युद्ध बड़े पैमाने पर एक दंगल मात्र है। युद्ध के साधन एवं साध्य। युद्ध के साधन व साध्य पर प्रकाश डालते हुए क्लाज़ेट ने बताया है कि युद्ध का प्रमुख उद्देश्य शत्रु को शस्त्र विहीन करना अथवा आत्मसमर्पण के लिए विवश करना ही होता है तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति में संग्राम ही प्रमुख साधन है। स्पष्टतः शत्रु के सशस्त्र सेनाओं को नष्ट करना संग्रामों का प्रमुख ध्येय होता है तथा इसकी प्राप्ति हेतु हमारी सशस्त्र सेनाएं प्रमुख साधन के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। किंतु क्लाज़ेट ने ऑन वॉर में स्पष्ट किया है कि राजनीतिक लक्ष्यों की भांति सैनिक लक्ष्य की परिवर्तनशील प्रकृति के कारण प्रत्येक दशा में शत्रु को कुचलना ही महत्वपूर्ण व आवश्यक नहीं होता, अपितु साध्य के अनुसार साधनों का सहारा लिया जाना चाहिए। युद्ध क्षेत्र में सामरिकी भी साधन के साथ में प्रयुक्त की जाती है। युद्ध के मनोवैज्ञानिक पहलू कौन कौन से हैं? क्लाज़ेट के अनुसार
आइए उनको भी जानते हैं। क्लाज़विट ने जहाँ एक ओर युद्ध में अधिकतम हिंसा का समर्थन करके भौतिक शक्तियों को प्रमुख माना है, वहीं दूसरी ओर उसने नैतिक शक्तियों जैसे साहस, मनोबल, अनुशासन, दल भावना आदि की महत्ता पर भी विशेष बल दिया है। ऑन वॉर में उसने भौतिक शक्तियों की तलवार की मुठ और नैतिक शक्तियों को उसकी धार की संज्ञा देते हुए लिखा है कि फिजिकल फोर्सेस आर वुडन हेड बट मोरल फोर्सेस आर द शाइनिंग ब्लेड ऑफ स्वॉर्ड। इस प्रकार हम देखते हैं कि उसकी पुस्तक ऑन वॉर उस समय की सेना के लिए सबसे प्रचलित पुस्तक थी। बहुत सारे राष्ट्रों की सेनाओं में इस पुस्तक के अध्ययन और विश्लेषण की व्यवस्था की गई। क्लाज़विट की संपूर्ण युद्ध की अवधारणा आलोचना का केंद्र बिंदु बनी और उसकी प्रासंगिकता पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है। लेकिन सैन्य विचारों की श्रृंखला में क्लाज़विट ऐसी कड़ी है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक विद्वान ने तो क्लाज़विट के सैन्य विचारों की तुलना एक देर से फटने वाले बम से की है कि जिस प्रकार ऐसा बम कुछ देर के बाद फटता है और अपना असर दिखाता है, उसी प्रकार क्लाज़विट के विचार भी देर से प्रभावशाली हुए। जो भी हो, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि क्लाज़विट के सैन्य विचार और उसकी कृतियाँ सैन्य जगत की अमूल्य धरोहर हैं, जिसके महत्व को भुलाया नहीं जा सकता। नेपोलियन के युद्धक्रम के एक सफल विख्याता के रूप में क्लाज़विट दीर्घकाल तक स्मरण रहेगा। क्लाज़विट के बारे में कैप्टन लिटिल हार्ट का विचार पूर्ण रूप से सत्य है, जिसने लिखा है कि द जनरल्स ऑफ लास्ट हाफ सेंचुरी बिकेम इंटॉक्सिकेटेड विद द ब्लड रेड वाइन ऑफ क्लाज़विटियन ग्रोथ, अर्थात विगत आदर्श शताब्दी में अधिकतर सैन्य अधिकारी क्लाज़विट की रक्त रंजित सुट्टा के नशे में चूर रहे हैं। आधुनिक युद्ध नीतिक विचारों के विकास में क्लाज़विट की देन अद्वितीय कही जा सकती है। वास्तव में क्लाज़विट एक ऐसे समय में रहा जबकि उसी के शब्दों में मानो युद्ध स्वयं व्याख्यान दे रहा था उस युग में।